कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और जिस विषय को हमने शुरू किया है परमेश्वर उस विषय के द्वारा, उस अध्ययन के द्वारा हमें फिर एक बार आशीष देने के लिए हमारे मध्य में है। आमीन। प्रियो, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत विषय के लिए, जिस विषय को हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। यू नीड समवन टू करेक्ट यू। आपको किसी ऐसी की जरूरत है जो आपको सही कर सके, सुधार सके। आमीन। और ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ रोज इस सब्जेक्ट के लिए कि किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु, ये जो सटीक वचन तू हमारे लिए लेकर आया है, जब मैं तेरे इन वचनों को लोगों के मध्य में पहुंचाऊं तो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन यकीन जानिए, ये वचन परमेश्वर की ओर से आए हैं और सच में आप अगर ऐसे लोगों को अनुमति दे जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए गए हैं आपके जीवन के लिए, और जब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने आप को करेक्ट करने की अनुमति देंगे तो परमेश्वर आपके स्तर को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में आज हम सब बने हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि यह उपस्थिति हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएगी। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को जो हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ यहाँ पर आते हैं, रोज़ अलग अलग वचनों को पढ़ते हैं, और मुझे लगता है पिछले 4 वर्षों में हमने भजन संहिता और नीति वचन कितने बार पढ़ लिया होगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 15 verses 1 to 5. भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसके 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 15 and verses 1 to 5। इस अध्ययन में 5 ही वचन हैं और हम इन 5 वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। Let us read। आइए हम मिलकर पढ़े। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया बैच पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। 12 बातें दी है। क्या आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो? क्या कौन है जो परमेश्वर के पवित्र तंबू में जाएगा? ये 12 बातें हैं। तो जिन लोगों को ये भूत सवार है ना इधर दिमाग में कि हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम स्वर्ग जाएंगे, खासकर उनके लिए ये वचन है। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, झूठी बातों को नहीं बोलना। आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, आपको बहुत प्रमोशन मिलेंगे, आपके घर में लबालब धन बना रहेगा, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचाए जाएंगे। झूठी बातों का कमिटमेंट मत करो। हालेलुया। आप सिंपल सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा है, और यीशु मसीह ही है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। बगैर पुत्र के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। झूठे वादे करके, झूठी बातों को फैलाकर आप और मैं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह को झूठा गिरा रहे हैं। और इसीलिए हर एक स्थान पर और खासकर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों का फायदा उठा रहे हैं और धर्मियों को सताव की ओर लेकर जा रहे हैं। नेवर डू सच थिंग्स। मैंने नहीं लिखा है, ये बहुत वर्षों पहले लिखा गया है। लेट अस रीड। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा?
दाऊद ने लिखा हुआ भजन है, तेरे तंबू में कौन रहेगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, फिर भी पवित्र क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। अब उसके सारे आंसर्स पवित्र शास्त्र में दिए हैं। दूसरा वचन, नंबर 1 थिंग, जो खराई से चलता है। नंबर 2, जो धर्म के काम करता है। हालेलुया। जो कर्म के काम नहीं करता, जो धर्म के काम करता है। आमीन। अब हम सब जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता को लेकर आया। उसने मुझे और आपको क्रिश्चियन धर्म नहीं दिया, उसने मुझे और आपको अपनी धार्मिकता की चादर से लपेट दिया है। हालेलुया। सो पहली बात तो हम सब अपने दिमाग से निकाल ले कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी या मसीहत कोई धर्म है। यीशु मसीह ने इस धर्म को नहीं बनाया, इतना मैं जानता हूँ। हालेलुया। सो कौन तंबू में जाएगा, कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा, कौन उसके पर्वत पर बसा रहेगा, जो खराई से चलता है। He who walks blamelessly and does what is right and speak truth in his heart. हालेलुया। जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है और जो हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। कई मूवीज में, कई सीरियल्स में, कई जगहों पर, कई दुनिया के कोनों में कई लोगों को ये कहते हुए आपने सुना है कि अगर एक झूठ किसी के जीवन को बचाता है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता, ये बात ही झूठ है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और जो हृदय से सच बोलता है। 3 लोग, ठीक है। तीसरा वचन, जो निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से, अपने मुख से निंदा नहीं करता। तो अपने आप को जांचिएगा, आपने कभी किसी की निंदा की है क्या? और अगर की है तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है क्या? और अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो क्या आपने घुटनों पर आकर प्रभु से क्षमा मांगकर पश्चाताप किया और उस काम को छोड़ दिया है क्या? ये आप अपने आप से पूछिएगा। वो जो अपनी जीभ से लोगों की, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, अगर आप निंदा करते हैं तो फिर डैश डैश डैश, जय मसीह की। हालेलुया। तो फिर ऊपर का प्रश्न आपके लिए है कि तेरे परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता वो प्रभु के साथ रहेगा। आमीन। ये चौथी बात है। 5वीं बात, और न अपने मित्र की बुराई करता। ये तीसरा जो वचन है ना, ये खतरनाक है। ये सब करते हैं पर कोई मानने को तैयार नहीं है। हम अपने जीभ से लोगों की निंदा भी करते हैं, अपने मित्र की बुराई भी करते हैं, समय आने पर अपने पासवानों की, अपने कलीग्स की, अपने आस पड़ोस वालों की बुराई भी करते हैं। जब बातें आपके इच्छा के अनुसार नहीं होती तब आप बुराई करते हैं, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। हम तो कान लगाकर सुनते हैं जी, हमको बड़ा मजा आता, बाजू वाले के घर में क्या चालू है। अच्छा हो गया सिस्टर आपने मेरे को ये बात बताई, अच्छा हो गया ब्रदर आपने मुझे अवेयर करा दिया, अब आने दो उसको, वो पास्टर बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, अब उसको मैं बताता। हम क्या करते हैं? कान लगाकर निंदा को सुनते हैं, मजा लेते हैं। आमीन। और फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसाए जाएंगे। गाना गाने से नहीं होता, सियोन देश हमारा है, देश रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये सब करना पड़ेगा। हालेलुया। इससे बचना पड़ेगा। पहली बात, खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। सो कितनी बातें हो गई? खराई से चलना, धर्म के काम करना, हृदय से सच बोलना, अपनी जीभ से निंदा नहीं करना, अपने मित्र की बुराई नहीं करना और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनना। हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में मनुष्य, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है ना, जिनके पास काम धंधा नहीं है हम उनको अवॉइड करते हैं। जो चर्च में फंडिंग्स नहीं कर सकता उसको कई लोग अवॉइड करते हैं। अरे इसको गिनती में मत लो, इसको क्रिसमस प्रोग्राम में इवेंट में मत बुलाओ, अरे इनको लंच और डिनर के लिए इनवाइट मत करो यार, क्या हर साल का इनका रोना है, पैसे नहीं है पास्टर साहब, पैसे नहीं है पास्टर साहब। हालेलुया। जो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, 7वीं बात, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। 9 बातें तो यही हो गई प्रभु के लोगों। अब
निकम्मे मनुष्य को, जिसके पास काम धंधा नहीं है, आज पैसा नहीं है, शायद उसके हालात खराब हो, अगर आप उसको तुच्छ जानकर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे या नहीं, या प्रार्थना करके प्रभु से पूछ लेना। हालेलुया। जो यहोवा के डरवैयों का अर्थात परमेश्वर की सेवकों का आदर करता है वो स्वर्ग में जरूर जाएगा। हालेलुया। और जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े। पहले तो वचन कहता है तू परमेश्वर की झूठी शपथ ही नहीं खाना, और खा लिया तो बदलना नहीं, चाहे तुझको हानि उठानी पड़े। मम्मी की कसम, पापा की कसम, सच में प्रभु की कसम, यीशु मसीह की कसम। ये मूवीज में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 9 बातें यहाँ पर हो गई। अब 5वां वचन, जो अपना रुपया बैच पर नहीं देता। लोगों की मदद कीजिए, 2% से दूंगा, 5% से दूंगा, 10% से दूंगा। बैच मत लीजिए, क्योंकि ये आपका धन नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया धन है। हालेलुया। आप अपने धन पर बैच कमाते हैं, गवर्नमेंट से बैच लेते हैं, या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट अपना पैसा जब आप किसी को मदद या सहायता के रूप में करते हैं, उस पर कभी भी बैच नहीं लेना। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है। 10 बात हो गई। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। 11 बात, ये 11वीं बात है। निर्दोष को फंसाने के लिए आप किसी लालच में नहीं फंसते, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। बहुत ही गंभीर अध्याय है 15 वचन, बार बार पढ़िएगा। और कहाँ कहाँ हम गलत है, मुझे लगता है पूरे 11 बातों में हम फंसे हुए हैं, और फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे लिए स्वर्ग में घर बना कर रखा है, पहले इसके ऊपर काम करें। हालेलुया। जिनके, ये मेरे लिए भी है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पहले मेरे लिए है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला ये वचन तुझे पढ़ना है, तो पहले मैंने पढ़ा आपको पढ़वाने से पहले। सो ये सारी बातों पहले मुझ पर लागू होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस वचन के पढ़े जाने के लिए आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे, और इन वचनों के द्वारा आज प्रभु ने हमसे बातचीत की, इसलिए उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद और धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन के द्वारा प्रभु फिर एक बार तूने हमें बहुत सारी बातों को रिमाइंड कराया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन सारी 11 से 12 बातों के ऊपर तू हमारे जीवन में कार्य कर राजा। हम तुझे अनुमति देते हैं राजा, ये बातें तू हमें समय समय पर स्मरण कराना प्रभु। अगर हम अपने पड़ोसी की निंदा को सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं तो हमें इस वचन को स्मरण कराना। अगर हमारी जीभ बुराई की बातें करती है तो तू हमें स्मरण दिला। यहाँ जो कुछ भी लिखा है प्रभु, उन बातों के विषय में हमसे बातचीत करना राजा। प्रभु जी, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सामर्थ और बल दिया कि हम इन वचनों को पढ़ सके राजा। प्रभु जी, आने वाले वचन जो तू हमें सिखाने पर है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं बड़ी सहजता से इसे आत्मसात या ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता। आप सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। हम कल से एक नए अध्ययन को सीख रहे हैं, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। यू नीड समवन टू करेक्ट अदर्स नहीं है हमारा सब्जेक्ट। आपको ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो दूसरों को सुधार सके, नहीं, आपको ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सुधार सके। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे सुधार सके। हालेलुया। और उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड कॉल्ड रिलेशनशिप्स एंड गॉड फॉर्म्ड रिलेशनशिप्स। परमेश्वर की ओर से भेजे गए या बुलाए गए रिश्ते और परमेश्वर ने स्वयं आपके लिए तैयार किए हुए रिश्ते, इसमें फर्क है। हालेलुया। Those who allowed in your life and those God ordained to be a part of your life.
जिनको अनुमति दी गई है आपके जीवन में आने की और जिनको परमेश्वर ने अभिषेक करके आपके जीवन में भेजा है, ये दोनों रिश्ते अलग अलग है। हालेलुया, आमीन। कल मैंने आपको एक गीत बताया था और किसी ने मुझसे कहा कि हमने इस गीत को सुना है और बहुत सुंदर लिरिक्स है इस गीत के, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये जो 4 लाइनें। आई एम अ मूवमेंट बाय माई सेल्फ बट आई एम अ फोर्स व्हेन वी आर टुगेदर। ममा आई एम गुड ऑल बाय माई सेल्फ बट यू मेक मी मोर बेटर। मैं अपने आप में अपनी नजर से तो बहुत बेहतर हूं, पर तूने मुझे और बेहतर बना दिया है। हालेलुया। और हमको अच्छे से बेहतर बनने के लिए हमने पिछले दिनों सीखा था गुड टू बेस्ट, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, कैसे हम अच्छे से सर्वोत्तम बेहतर की ओर बढ़े। और उसके लिए हमारे जीवन में हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमें सुधार सके, जो हमें करेक्ट कर सके। हालेलुया, आमीन। और उसके लिए मैंने आपको बिब्लिकली बताया था कि हमारे सबों के जीवन में हमें बरनबास और रूत जैसे लोगों की जरूरत है, जो निस्वार्थ मन से हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, अच्छे में बुरे में, जब हम हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेबल पर हो तब, जब हम घर पर आकर स्वस्थ हो तब, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहे। हालेलुया। ऐसे लोगों की, ऐसे बरनबास और रूत की हमको जरूरत है। लेकिन मैंने आपसे कल ये भी कहा था समाप्त करते समय कि हम पुराने नियम से एक ऐसे अद्भुत जोड़ी के विषय में हम अध्ययन करेंगे जो हम जिन नामों को तो जानते हैं, पर आज परमेश्वर, मेरा विश्वास है, हमको दूसरे तरीके से इस अध्ययन में गहराई में लेकर जाने पर है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 10। हालेलुया। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने 2 सैमुएल ही पढ़ा था, मेरे ख्याल से उसका 24 अध्याय का हमने अध्ययन किया था। हम शमूएल की ही किताब में अटके हुए, क्योंकि पिछला अध्ययन करते समय मैंने इस किताब को, देखिए मैं बहुत दिनों से शमूएल की पुस्तक पर अध्ययन कर रहा हूँ और उसी में से परमेश्वर ने मुझे 2 अलग अलग संदेश दे दिए, जो हमने इसके पहले अध्ययन किया और जो हमने कल से अध्ययन करना शुरू किया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 10। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 वचन। The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were 2 men in certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little lamb he had bought. He raised it and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave you master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में फिर से एक बार पढ़ूंगा। जो लोग हिंदी बाइबल में अध्ययन करते हैं मेरे साथ दोबारा पढ़िए, दुगनी आशीष मिलेगी। आमीन। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वहां उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी था और एक निर्धन था।
धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और उसने उसे मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वहां उसके टुकड़े में से खाती, उसके ही कटोरे में से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया कि वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का अवगुणा भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथों से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भाग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपना कर लिया, और यूरिया को अम्मोनियों के तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती यूरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एक और वचन है, 13 वचन भी हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 13 वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. Hallelujah. परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन्होंने सुना है, प्रभु आपको और ऊंचाई पर लेकर जाए। इससे पहले कि हम नातान और दाऊद के रिश्ते की गहराई को समझ सके, उससे पहले आपको और मुझे दाऊद और बेतशेबा के रिश्ते को समझना जरूरी है। हालेलुया। और हम सब ने इस विषय पर कितने बार अलग अलग परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सीखा है, और हर बार आशीष को पाया है, सब मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर आज जो हमारे सामने इस विषय को फिर एक बार लेकर आया है, ज़रूर परमेश्वर अपने स्वर्ग के भेद को प्रकट करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम नातान और दाऊद की दोस्ती को समझ सके, उनके रिश्ते को समझ सके, मुझे और आपको दाऊद और बेतशेबा के रिश्ते को समझना ज़रूरी है। सच पूछो तो हमने अभी दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय पढ़ा, लेकिन इस अध्ययन की ये शुरुआत नहीं है। इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है 2 शमूएल चैप्टर 5। दूसरे शमूएल के 5वें अध्याय से ये पूरी कहानी शुरू होती है और यहाँ तक आती है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप दूसरा शमूएल उसके 5वें अध्याय को ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद को सारे इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया है। आमीन। 5वां अध्याय आप जरूर पढ़ के आइएगा। और अब ध्यान में रखिए, ये हमारा अध्ययन का विषय है। जब तक हम इस अध्ययन को खत्म नहीं करते, इस विषय को समाप्त नहीं करते, आपके लिए होमवर्क है, रोज
रोज इस अध्ययन को पढ़कर आना जो हमने अभी पढ़ा है, और 5वां अध्याय भी जरूर पढ़कर आना। रोज 5वां अध्याय और ये 12वां अध्याय आप इतने वचन पढ़कर आना। आमीन। तो 5वें अध्याय में इसकी शुरुआत होती है जहां पर परमेश्वर दाऊद का अभिषेक तो बहुत वर्षों पहले हो गया था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर सारे इजराइल के ऊपर दाऊद को राजा ठहराया है। बाय गॉड्स फेवर, बाय गॉड्स ग्रेस एंड गुडनेस, David is elevated to the highest position of authority over the Israel. Amen. परमेश्वर के फेवर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के अच्छाई और भलाई के कारण परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी बनाकर रखा, सर्वोच्च अधिकार दिया। उससे ऊपर अब इज़राइल और यहूदा के ऊपर कोई भी राजा नहीं था। हालेलुया। एंड अर्ली इन हिज रूलिंग टाइम, और बाइबल कहती है उसके पूरे राज्य में दाऊद से ऊपर कोई नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था। हालेलुया। एंड वेरी अर्ली, उसके राज्य करने के बहुत ही कम समय में we find out that David is not immune to the temptation of monarchical power. Amen. अब अर्थात इतनी राज्य सत्तात्मक शक्ति उसके पास होने के बावजूद भी वो अपने आप की प्रलोभन, शत्रु के, शैतान के प्रलोभन से स्वयं की रक्षा नहीं कर सका, जबकि परमेश्वर की अच्छाई, भलाई, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा के अंदर परमेश्वर ने उसको इज़राइल और यहूदा के ऊपर सर्वोच्च पद पर राजा करके नियुक्त किया था। उससे ऊपर कोई नहीं था। लेकिन इतना सब कुछ परमेश्वर से पाने के बाद जब दाऊद राज्य करने लगा, तो दाऊद ने उसके मोनार्कियल पावर, जिसको कहते हैं राज्य सत्तात्मक शक्ति, ऐसा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, मोनार्कियल पावर जो परमेश्वर ने उसको दिया था, जो सर्वोच्च शक्ति और अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था, वो सब होने के बावजूद भी शत्रु की ओर से आए प्रलोभन से वो खुद की रक्षा नहीं कर सका। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज आप किस स्तर पर नियुक्त किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उस स्तर पर बैठकर आप पर शत्रु के प्रलोभन से अपनी रक्षा कर सकते हैं क्या? ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वो पात्र, वो कैरेक्टर जिसके विषय में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, वो भी शत्रु के प्रलोभन से नहीं बच सका। कब? जब देखिए, दाऊद के विषय में पहले ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था और जंगल में कोई स्त्री जा रही थी और उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया और उसका गलत फायदा उठा, ऐसा कहीं भी नहीं। जब सर्वोच्च पद पर बैठाया गया तब वो प्रलोभन से नहीं बच सका। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने डेविड वो व्यक्ति है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में सब अच्छा ही अच्छा सिखाया जाता है, और सिखाना भी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज डेविड वॉज क्लोज टू द हार्ट ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के हृदय के बहुत ही करीब रहने वाला व्यक्ति था। हमने दाऊद को लेकर अलग अलग विषयों से, परमेश्वर के अलग अलग सेवकों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये विषय बहुत संवेदनशील है। शायद आपके हृदय को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, शायद आप अगर कमज़ोर है तो आपको ठेस पहुँचे, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं यहाँ पर आपको प्रसन्न करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ परमेश्वर की ओर से सौंपी गई आज्ञा को पूर्ण करने के लिए रोज आता हूँ। हालेलुया। सो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, इसकी योग्यता नहीं थी। दाऊद चरवाहा था, राजा नहीं बन सकता था। राजा बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत थी जो दाऊद के पास नहीं थी। उसके बावजूद भी बाय गॉड्स फेवर, बाय गॉड्स ग्रेस, हिज मर्सी, हिज गुडनेस, इन सारी बातों के कारण परमेश्वर ने उसको सर्वोच्च अधिकार दिया, और वो इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी शत्रु के प्रलोभन से खुद की रक्षा नहीं कर सका। हालेलुया। आमीन। इसका मतलब है
कि परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से दाऊद राजा तो बन गया, लेकिन अपने अधिकार को वो संभाल नहीं सका। हालेलुया। इस बात को समझिए, परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की दया थी कि वो राजा तो बन गया, but he could not handle his own authority which is given to him by God. Amen. David cannot handle the authority that has come with the favor God has given him. Hallelujah. जिस अधिकार को परमेश्वर ने उसको दिया था, उस अधिकार को वो संभाल नहीं पाया। Amen. परमेश्वर ने राजा दाऊद को इज़राइल के सर्वोच्च पद पर पूरे अधिकार और पूरे सामर्थ को देकर नियुक्त कर दिया, और अब यहां पर दाऊद ये समझ बैठा कि वो किसी के भी साथ जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु के लोगों, आज हमारे मध्य में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको पहली बार किसी अधिकार को सौंपा गया, लेकिन वो उस अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, और इससे अधिक दुख की बात और कोई नहीं हो सकती कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा के द्वारा आपको एक अधिकार सौंपा गया और आपको ये पता ही नहीं है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की बुद्धि और ज्ञान और समझ से आपको भरे। हम में से कई लोग हैं जिनको एक अधिकार सौंपा गया है, आपकी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह और दया और करुणा के अनुसार वो अधिकार आपको और मुझे सौंपा गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सब्जेक्ट को परमेश्वर हमारे मध्य में इस विषय को लेकर आया है कि हमको कई अधिकारों से परमेश्वर ने सौंपा है, पर हम उस अधिकार को लेकर चलना नहीं जानते। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं यहाँ किसी एक से भी सटीक बात कर रहा हूँ क्या? अधिकार तो आपने प्राप्त कर लिया। आपको, हम में से तो कई लोगों को लगता है हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे बुद्धि ज्ञान समझ के कारण, हमारे ताकत बल के कारण, ये पहली गलती जो हमको लग रही है। दूसरा, परमेश्वर का अभिषेक, अनुग्रह और अच्छाई के कारण जो अधिकार आपको सौंपे गए हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना। यहाँ दाऊद को सर्वोच्च अधिकार दिया गया, लेकिन दाऊद को इस अधिकार में चलना कैसे है या बढ़ना कैसे है ये पता ही नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं दाऊद को कंडेम नहीं कर रहा, दोष नहीं लगा रहा, इस बात को पहले आपको बता दूं। मैं खुद दाऊद का एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन सत्य तो सत्य है जो हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सत्य ही हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। आमीन। हमने अब तक दाऊद के बहुत अलग अलग पहलू देखे। ये अद्भुत सब्जेक्ट है, अद्भुत विषय है जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आप सब जब अगले अध्ययन को सुनने के लिए आएंगे, अपना टीवी, अपना यूट्यूब, अपना चैनल शुरू करने से पहले और वचन सुनने से पहले इस अध्ययन को ज़रूर पढ़ना। शमूएल की किताब 5वां अध्याय, शमूएल की किताब 12वां अध्याय जो आज हमने पढ़ा है। आमीन। ताकि आपसे परमेश्वर वचनों के द्वारा बातचीत कर सके और आप इस अध्ययन के साथ बड़े आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे जीवित सामर्थी नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए राजा। ये अद्भुत विषय तूने हमारे जीवन में लेकर आया। और सच में प्रभु हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम में से प्रत्येक को ज़रूरत है प्रभु कि कोई ऐसा हो जो हमें हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा और हमारे गलतियों के लिए हमें सही मार्ग पर लेकर आए। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, दाऊद के जीवन के द्वारा तो हमें बहुत तेरी बातों को सिखाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ये अध्ययन हमारे जीवन में बसा रहने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आपको परमेश्वर ने ज़रूर आशीष दी होगी। लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइएगा ताकि वो भी आशीष के भागीदार बन सके। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि आज से कल का दिन और अधिक बेहतर होने वाला है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।